नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा पार्लियामेंट में चल रहे डिबेट और डिस्कशन के ऊपर नहीं, और न ही राहुल गांधी के भारत यात्रा पे। आज की चर्चा खेल के ऊपर में भी नहीं, न ही बॉलीवुड से रिलीज हो रहे नए फिल्मों के ऊपर में। आज की चर्चा आम आदमी के ऊपर में है, उन लोगों के ऊपर है जो आज इस पूस की रात में भी दिल्ली के सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। आज की चर्चा होमलेस जिनको कहा गया है उनके ऊपर है। आपको जानकर के तारीफ होगा, ताज्जुब होगा कि जब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं तो आज भी दिल्ली की राजधानी में पूस के महीने में, ये पूरी सर्द की रात में कई जगहों पे लोग खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। आपको जब ये कहानी को सुनेंगे तो आपको शायद प्रेमचंद की वो कहानी याद आ जाएगी, पूस की रात का जिसके संज्ञा दिया था। या फिर मैं आपको एक चीज और के बारे में याद दिलाने की कोशिश करूंगा। रामधार सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधार सिंह दिनकर की एक बहुत ही चर्चित कविता रही है कि दिल्ली सुख से सोई है नरम रजाई में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली, वो जमाना चला गया कि दिल्ली में लोग नरम रजाई में सो रहे हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और अगर आप 2011 का सेंसस का आंकड़ा लें तो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख लोग आज भी होमलेस लोग हैं, जिनके पास अपने रहने के लिए घर नहीं है। वो बेघर हैं। वो रात में या तो सरकारी या किसी एनजीओ के द्वारा चलाए जा रहे नाइट शेल्टर में रहने पर मजबूर हैं, या फिर खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। ये आप चले जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नीचे, या फिर आप पुरानी दिल्ली में जो श्मशान घाट का इलाका है, निगम बोध घाट, वहां उसके आसपास चले जाइए, या फिर और कई ऐसे इलाके में जहां पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो खुले आसमान के नीचे, जो ये मेट्रो स्टेशन जो आजकल बना है उसका जो नीचे का हिल होता है उसके नीचे लोग सो रहे हैं, या जो अंडरग्राउंड रोड बना है, ब्रिजेज बना है, उसके नीचे सो रहे हैं। और एक जमाना हमने अपने आंखों से देखा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आगे जो लोग अपने, जिनके पेशेंट एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में, उनके साथ रहने वाले लोग, उनके साथ उनको देखभाल करने वाले लोग खुलेआम रोड के ऊपर खुले आसमान के नीचे सोने पे मजबूर हैं। हालांकि सरकार, दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार की ओर से और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं और नाइट शेल्टर की व्यवस्था है, लेकिन आज भी ये लोग आपको खुले आसमान के नीचे पे सोने पे मजबूर हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो आपको यहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी है, खुले आसमान के नीचे सोने पे मजबूर हैं? ये वही लोग हैं जो दिल्ली में नौकरी की तलाश में, या फिर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में, खास करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपने पेशेंट को दिखाने के लिए, अपने परिवार के सदस्यों को दिखलाने के लिए आते हैं। और उनको, चूंकि एक बड़ा हॉस्पिटल है और देश से के चारों तरफ से यहाँ पर पेशेंट आते हैं, और जब उस बीमारी जब अंतिम स्थिति में आ जाती है, जब लोकल डॉक्टर मना कर देते हैं कि, और रेफर कर देते हैं कि आप दिल्ली चले जाइए, ये वही लोग आकर के यहाँ पे महीनों इंतजार करते हैं अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट का या ऑपरेशन का। उन्हीं के साथ रहने वाले लोग सड़कों पे रहने पे मजबूत हैं, या फिर जो दिल्ली में जॉब की तलाश में आते हैं लोग, या किसी तरह से घर से भाग करके, या कई लोग विक्षुब्ध लोग भी आकर के आप दिल्ली में आपको ये मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो आकलन अगर आप अखबार के रिपोर्टों में पढ़ेंगे तो कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा आपको कि मैं आपको डेटा भेजूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली नहीं, जितना भी अर्बन सेंटर से बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, और भी कई, कलकत्ता है, बाकी जिसे शहर है, चेन्नई है, वहां भी लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। लेकिन आज ये 25 दिसंबर को, जब एक्समस के दिन कहा गया कि इस सीजन का सबसे सर्द
ठंड की रात थी। उसी दिन मैंने कई टेलीविजन चैनल के ऊपर में देखा इस होमलेस के ऊपर में, जिनके पास घर नहीं है, जो खुले आसमान में सोने पे मजबूर हैं। तो ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि आज जब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और देश के राजधानी में रह रहे हैं, तो यहाँ भी सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत प्रजातंत्र की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, सोशलिज्म की बात है और स्टेट वेलफेयरिज्म की बात हो रही है, फिर भी लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। और सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी कुछ तो मजबूरियां हैं, कुछ मजबूरी है। क्या मजबूरी है जो जिसके चलते अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो नाइट शेल्टर्स हैं, जिनके जो कहते हैं रात बिताने का जो जगह बना गया, इसके अलावा ठंड के महीने में सरकार के तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जगह जगह अंगीठी जला के भी लोगों को गर्मी प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो इन लोगों का जीवन है, उसके बारे में आपको सोच करके बहुत आश्चर्य होगा और बहुत संताप होगा। तो एक आकलन है कि इस देश में कई ऐसे अर्बन सेंटर है जहां पर लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, लेकिन अगर टोटल आप परसेंटेज आना, कहा जाता है कि अर्बन एरियाज, जो शहरी इलाका है देश का, उसका तकरीबन 1% लोग आज के दिन भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि इस पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था कि ये वो लोग हैं जो होमलेस हैं, कि वो जीवन सिर्फ जी रहे हैं, वो एक मानव जीवन सा जीवन उनका नहीं है, वो किसी तरह से अपने जीवन को ढो पा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। और एक चीज और मैं आपको इस संदर्भ में कहने की कोशिश करूंगा। एक रिपोर्ट के माध्यम, जिसको कि आमोद कंठ बहुत चर्चित पुलिस अधिकारी रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, और वो अभी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस पे काबू पाने के लिए कई तरह के एसोसिएशन की आवश्यकता, कई तरह के प्रयास करने होंगे। सरकार को, एनजीओ को, प्राइवेट बॉडीज को, और सबको इकट्ठे होकर के ईमानदारी के साथ इस दिशा में सहयोग करने की जरूरत है। तभी से इन लोगों के सामने जो मजबूरियां हैं, क्योंकि नाइट शेल्टर की व्यवस्था है, वहां पे रहने की व्यवस्था है, लेकिन आज आप देखेंगे अखबार के रिपोर्ट में यह भी आ रहा है कि लोग नाइट शेल्टर पर नहीं रह करके खुले आसमान में रहने के लिए सोचते हैं और प्रेफर करते हैं। उसका कारण यह है, ये जो नाइट शेल्टर हैं, ठगी का अड्डा है, वहां पे ड्रग्स की एक्टिविटी चलती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि जो लोकल टोकन मनी भी वहां पर देना पड़ता है, वो भी वो दे पाने की स्थिति में है। तो ये सारी कहानियां हैं। और जाते जाते एक चीज और मैं आपके सामने ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या कहीं दिल्ली जैसे शहर में अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक मतलब जो राइज का यही कारण तो नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो दिल्ली में है, तकरीबन 30-32 लाख बिहार से या उससे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश से लोग जो आते हैं माइग्रेट होकर के, वो दिल्ली में आते हैं। और इस पूरे हिंदुस्तान का अगर आप डेटा लेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं जॉब की तलाश में, चूंकि वहां बॉलीवुड है और अर्बन सेंटर है, तो लोगों को जॉब की व्यवस्था है। तो लेकिन वो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन नंबर 2 पोजीशन पर दिल्ली है, जो कि एक छोटा सा नेशनल कैपिटल है, एनआरसी जिसको कहते हैं। और दिल्ली शहर जो कैपिटल है, देश की राजधानी है, वहां पे नंबर 2 पोजीशन माइग्रेंट्स का है, जो वहां से आते हैं लोग माइग्रेट करके जॉब की तलाश में, शिक्षा के बाकी चीजों की तलाश में। तो ये जो चीज मैं कह रहा हूं, कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिनको रहने का घर नहीं, जिनको पीने का पानी की व्यवस्था नहीं, जिनको हेल्थ की व्यवस्था नहीं। तो ये जो अरविंद केजरीवाल का जो कई स्कीम्स हैं, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेबड़ी कल्चर के बारे में कहा था, वो इनको आकर्षित करता है। और अरविंद केजरीवाल का जो सडन राइज है इस पॉलिटिक्स में, उनके पीछे ये के सबसे बड़ा कारण तो नहीं है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ और कुछ टिप्पणियों के साथ और एक सवाल के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, और अगली बार जब मिलूंगा तो फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।